उषा देवी के एक लड़का और एक लड़की थे, जिसमें लड़के का नाम श्लोक और लड़की का नाम प्रिया था। श्लोक की पत्नी सुनैना बहुत ही शांत और समझदार थी, लेकिन सास उमा पति श्लोक और ननंद सुनैना को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। कुल मिला के कहें तो सबके होने के बाद भी सुनैना बहुत अकेली थी। ऐसे ही एक दिन की बात, सुनैना जरा एक गिलास पानी लेकर के आना तो। सास की आवाज सुनकर के सुनैना पानी लेकर के आती है। सुनैना पानी तो ला रही थी, पर सास कुछ बड़बड़ कर ही रही थी। इतने में सुनैना का पैर फिसला और पानी नीचे गिर गया। पानी के नीचे गिरते ही सास उससे चिल्लाने लगी, सत्यानाश हो तेरा, करम जली कहीं की। एक गिलास तूने तोड़ ही दिया ना आखिर। जब तक तू घर का कुछ नुकसान ना कर ले, तुझे चैन नहीं आता ना। नहीं मम्मी जी, मेरा यकीन करिए, मैंने इसे जानबूझ करके नहीं तोड़ा है, वो तो गलती से टूट गया। अपनी माँ को सुनैना के ऊपर चिल्लाते देख करके श्लोक वहां आता है और कहता है, क्या हुआ माँ? आप इतना आखिर इसके ऊपर क्यों चिल्ला रही हैं? लेकिन उषा देवी ने अपने बेटे को कुछ भी नहीं बताया और चुपचाप वहीं खड़ी रही। माँ तो कुछ बोल नहीं रही है। तुम ही बताओगे आखिर माँ किस बात पर नाराज है? पति से लड़ाई का कारण पूछने पर सुनैना ने अपनी पूरी बातें अपने पति श्लोक को बता दी। ठीक है, लेकिन ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ठीक से देख के काम किया करो। इतना कह के उमा और श्लोक वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सुनैना किचन में खाना बनाने चली जाती है। तभी एक आवाज आती है, भाभी मैं आज समोसा खाऊंगी, प्लीज सब्जी रोटी मत बनाइएगा। अपनी ननद की ऐसी बात सुन करके सुनैना सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, अब क्या करूं? मैं तो सब्जी रोटी बना चुकी हूँ, अब समोसा कैसे बनाऊं? अरे बहू, खाने में इतनी देर क्यों लग रही है? यहाँ पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी खाना लेकर के आ। तभी सुनैना किचन से सब्जी लेकर के निकलती है, जिसे देख करके सास चिढ़ जाती है। ये क्या, तुमने सब्जी रोटी बनाई है? उसने कहा था ना कि तुम्हें समोसा बनाना है। तो फिर तुम सब्जी रोटी क्यों बनाई? समोसा तुमने क्यों नहीं बनाया? सुनैना की सास ने इस बात को लेकर के सुनैना को बहुत ज्यादा सुनाया, जिसे सुनकर के सुनैना बहुत परेशान हुई और चुपचाप सुनैना वहां से फिर चली गई। ऐसे ही करते कुछ दिन बीत गया। तब एक दिन सुनैना बाजार कुछ सामान लेने के लिए जा रही थी। तभी वहां तेजी से एक कार आती है और सुनैना को टक्कर मार करके चली जाती है। सुनैना चोट लगने के कारण वहीं बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी वहां एक जादू होता है और देखते ही देखते सुनैना गायब हो जाती है। और सुनैना एक जगह जाकर के पहुंच जाती है, जिससे उसे खुद नहीं पता होता कि वो जगह कौन सी है। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये जगह कैसी है? तभी सुनैना को वहां एक माया नाम की जादूगरनी दिखी। माया सुनैना को पहचानती थी। सुनैना उस जादूगरनी को देखती रही और फिर बोली, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? मैं यहाँ कैसे आई? मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो? सुनैना, तुम मुझे जानती है। मैं तेरी बचपन की सहेली माया हूँ। तू इतना जल्दी मुझे भूल गई? हाँ, मेरी एक सहेली थी बचपन में, माया। लेकिन माया, तुम यहाँ कैसे? और इस रूप में? मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मुझे इस रूप में मिलोगी। सुनैना, तू मेरी चिंता छोड़। ये बता, तू ठीक है ना? वैसे मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है। तेरी सास तुझे बहुत परेशान करती है ना सुनैना? सच सच बताना मुझे। अगर तू झूठ बोलेगी तब भी मुझे पता चल जाएगा। हाँ माया, तू सही कह रही है। मैं अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। मुझे सब पता है मेरी सहेली। अब तुझे बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ। जैसे मैंने आज तुझे बचाया है, आने वाली हर एक मुसीबत से मैं तुझे बचाऊंगी। मैंने साधना से कुछ जादुई शक्ति हासिल की है, जो मैं तुझे देती हूँ। आने वाले समय में वो तुझे काम आएगी। इतना कह के माया अपनी अंतरात्मा से एक शक्ति सुनैना को देने लगी। सुनैना, ये जादुई सींग है। ये सबको दिखाई नहीं देगी। हाँ, तुम्हारे साथ कोई गलत करे या फिर तुम्हारे बारे में अपने मन में भी कोई गलत सोचे, तो ये सींग उसे बस दिखाई देगी। और इस सींग में इतनी ताकत होगी कि तुम 10 लोगों को एक साथ हरा सकती हो। तुम जब चाहो तब इसका उपयोग कर सकती हो। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद माया, तू मेरी सच्ची सहेली है। मैं तुझसे जल्द ही आके मिलती हूँ। अभी कोई है जिसकी मुझे खबर लेना है। ऐसा बोलकर के सुनैना अपने घर चले जाती है। जब सुनैना घर आई तो देखती है कि उसकी ननंद सास को भिड़का रही थी उसके खिलाफ। माँ, देखा भाभी को?
पता नहीं कहाँ सुबह से चली गई है, किसके साथ पता नहीं गुलछर्रे उड़ा रही होगी। तू ठीक कह रही है बेटा, आने दे उस करमजली को, आज फिर मैं बताती हूँ। दोनों आपस में ऐसी बातें कर रही थी, तब तक इधर सुनैना आ जाती है। आ गई नास पीटी मुंह काला करके, खुद का तो किया साथ में मेरा भी कर दिया। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? बिना बताए तू घर से सुबह सुबह से चली गई, और थी कहाँ अब तक तू? सुनैना ने अपनी सास से कुछ नहीं कहा, बस आंख दिखाई। आंख दिखाते ही सुनैना के सर पे सींग आ गई। सुनैना की सास सुनैना के सर पे सींग देखते ही वहां से दुम दबाकर भाग निकली। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं आंख खोलकर भी अजीब अजीब सुबह सुबह सपने देखने लग गई हूँ। सास के जाते ही सुनैना की सींग गायब हो गई, लेकिन उसकी ननद ने ये सब कुछ नहीं देखा। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन सुनैना को पता चला कि उसकी ननद का चक्कर किसी लड़के के साथ चल रहा है, और उस लड़के की नीयत भी ठीक नहीं है। सुनैना चलो प्लीज, मेरे साथ भाग चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। हाँ रोहन, तुम एकदम सही कह रहे हो। तुम बताओ कब चलना है, मैं एकदम तैयार हूँ। कल रात 12 बजे तुम कुछ कपड़े और गहने लेकर के तैयार रहना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेने आ जाऊंगा। दोनों आपस में भागने की बात कर रहे थे, लेकिन इनकी पूरी बातें वहीं खड़ी सुनैना सुन लेती है। अच्छा, तो इन लोग भागने का प्लान कर रहे हैं, इन्हें तो मैं कल मजा चखाती हूँ अच्छे से। दूसरे दिन 12 बजे रात रोहन सुनैना की ननद को भगाने आता है। रात के समय दोनों वहां से निकलने लगे, लेकिन सुनैना ने सब कुछ पहले ही उसकी सास को बता दिया था। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? ननद जी, मुझे आपकी सारी बातें पता थी, इसलिए मैंने आके माँ को सब बता दिया। तो क्या हुआ, आप लोगों को अगर कुछ पता भी चल गया हो तो? अब तो हम दोनों यहाँ से जा ही रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये एकदम सही कह रही है, मैं इसे लेकर के जा रहा था और लेकर के ही जाऊंगा। रोहन के ऐसा कहते ही सुनैना के सिर पे फिर से सींग आ गई, जो केवल रोहन को दिखाई दे रही थी। सींग देखकर रोहन सुनैना से डर करके वहां से भागने लग गया। मुझे गलत मत समझिए ननद जी, आप तो मेरी बहन जैसी हैं, पर रोहन सही लड़का नहीं था। वो आपके पैसे लेकर के भाग जाना चाहता था, इसलिए मैंने उसे एक जादुई सींग दिखाई, जिससे डर करके वो भाग गया। सुनैना की बात उसकी सास को समझ में आ गई थी, और सुनैना के सर से जादुई सींग भी गायब हो गई थी। सुनैना की सास ने उससे माफी मांगी। अब तीनों एक साथ खुशहाल जीवन जीने लग गई।